कहानी की शुरुआत में हमें लिली और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए हुए थे। इन्हें एक बोर्ड दिखाई देता है 1 माइल का, तो इन्हें लगा कि यही रास्ता है, इसलिए ये लोग इसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन ये इनका डायरेक्शन नहीं था, इन्हें कहीं और पर जाना था। फिलहाल इन्हें ये बात नहीं पता थी। अच्छी जगह देख करके दोनों रोमांस करने लगते हैं, लेकिन उसी समय यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। इनके हाथों में हथियार वगैरह था। पीछे से 2 लोग आकर के लिली को पकड़ लेते हैं। उसका बॉयफ्रेंड जब उसे बचाने के लिए जाता है, तभी एक आदमी उसके पैर पर क्रॉसबो से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो जख्मी होकर के जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद ये लोग उसे मार देते हैं और लिली को उठा करके अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एलेक्स नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल मैच खेल रही थी। यहाँ पर हम एलेक्स के पिता डैनी और उसकी माँ जेनी को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डैनी एक सोल्जर है और वो रिटायर होकर के वापस आ गया है। जब वो जेनी को बताता है कि वो रिटायर हो गया है तो वो काफी खुश होती है, क्योंकि पिछले 10 सालों से वो अपने परिवार से दूर था। ना तो उसे बीवी का प्यार मिला और ना ही बेटी का। दूर रहने की वजह से उसकी बेटी आज भी उससे नाराज है। हरकतों से आपको पता चल ही रहा होगा कि एलेक्स अपने पिता से थोड़ा अपसेट है। फिलहाल एलेक्स की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, मतलब कि अब उसे कॉलेज में एडमिशन करवाना था। इसीलिए वो अपने पिता के साथ एक मशहूर कॉलेज में अपना दाखिला करवाने के लिए जा रही थी। यहाँ से कॉलेज काफी दूर था। उस कॉलेज तक पहुँचने में लगभग 1 दिन का समय लगने वाला था। इसीलिए डैनी रास्ते में ही कार की टंकी वगैरह फुल कर लेता है। एलेक्स को पता था कि उसके पिता के पास गन है और वो नहीं चाहती थी कि एक गन के साथ में उसके पिता लोगों के बीच में जाएं। इसीलिए वो अपने पिता से बोल करके उनके गन को कार के लॉकर में रखवा देती है। हालांकि डैनी ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता है कि उसकी जरूरत उसे कभी भी पड़ सकती है। लेकिन एलेक्स जिद कर रही थी, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पर ये दोनों जा रहे थे वहाँ पर जाने में 1 दिन का समय लगने वाला था। इसीलिए रात होने से पहले ये दोनों रूम बुक कर लेते हैं, क्योंकि रात में कार चलाना सेफ नहीं था। और रुकने की अच्छी बात ये थी कि बाप और बेटी में बातचीत शुरू हो जाती है, मतलब कि धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ रही थी। अब इसके बाद दोस्तों हमें एक जगह पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है। इनके फैमिली में बच्चा पैदा हो रहा था, लेकिन बुरी बात ये थी कि वो बच्चा मरा हुआ पैदा हो रहा था। और ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा था, बल्कि कई बार हो चुका था। अगले दिन फिर से बाप और बेटी कॉलेज की तरफ निकलने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर एलेक्स अपने पिता से कहती है कि मेरी वजह से आपको देर हो रहा होगा, आपको तो अपने काम पर भी जाना होगा। एलेक्स उसे ये बात बोल भी रही थी और सुना भी रही थी, क्योंकि उसी काम की वजह से ही तो वो अपनी बेटी से कई सालों से दूर था। लेकिन आज जब वो एलेक्स को बताता है कि वो रिटायर हो गया है तो वो काफी खुश होती है। उसे खुशी होती है कि उसके पिता अब उसे छोड़ करके नहीं जाएंगे, वो उसके साथ और उसकी माँ के साथ में रहेंगे। खैर इसके बाद ये दोनों अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। रास्ते में एलेक्स अपनी माँ के पास कॉल करती है, लेकिन जंगल वाला एरिया था इसलिए कॉल नहीं लगता। सारा दिन कार को ड्राइव करते हुए लगभग शाम होने वाली थी, इसीलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इसी जंगल में कैंपिंग करेंगे। इसी बहाने से दोनों को एक साथ वक्त बिताने में समय मिल जाएगा। इन्हें रास्ते में वही 1 माइल वाला बोर्ड दिखाई देता है। इस रास्ते से जब ये लोग आगे जाते हैं तो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमने मूवी की शुरुआत में कपल को देखा था। ये जगह काफी अच्छा लग रहा था, इसलिए दोनों मिल करके यहाँ पर कैंप लगाते हैं। इसके बाद दोनों कैंप में बैठ करके बातें करने लगते हैं। एलेक्स अपने डैड को आर्ट वगैरह दिखाती है और अपने डैड को बताती है कि उसे पेंटिंग्स वगैरह करना बहुत पसंद है। वो एक आर्टिस्ट बनना चाहती है, ना कि कोई फुटबॉल प्लेयर। डैनी कहता है कि कोई बात नहीं, फ्यूचर तो इसमें भी है, तुम कर सकती हो। इसके बाद दोनों साथ मिल करके जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं। रात का जुगाड़ करना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर ठंड लग रही थी। लेकिन तभी अचानक से इन्हें जंगल में से एक आवाज सुनाई देती है। डैनी जो कि एक सोल्जर है, उसे आराम से पता चल जाता है कि उसके सामने एक इंसान बैठा हुआ है। डैनी कहता भी है कि हम कोई शोर शराबा नहीं करना चाहते हैं, अगर तुम चाहते हो तो हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन तभी अचानक से 2-4 लोग जंगल में से निकलते हैं और इनके पीछे पड़ जाते हैं। इधर दूसरा बंदा डैनी की कार लेकर के चला जाता है। पीछे से कुछ लोग आकर के एलेक्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन डैनी आराम से इन सबको नॉकआउट कर देता है और अपनी बेटी के साथ जंगल की तरफ भाग जाता है। जिसको उसने नॉकआउट किया था, अब उसके आदमी इन लोगों को जंगल में ढूंढने लगते हैं। ये दोनों जल्दी से जा करके एक पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। एलेक्स को थोड़ा बहुत पछतावा हो रहा था। उसका कहना था कि अगर वो मना नहीं करती तो डैनी के पास गन होता और गन की मदद से वो इन गुंडों को आराम से संभाल लेता। फिर भी डैनी कहता है कि कोई बात नहीं, हम आराम से यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। जब ये दोनों भटकते हुए जंगल में आगे बढ़ते हैं, तब इन्हें आगे ट्रेन की पटरी दिखाई देती है। वैसे फिलहाल इन दोनों को नहीं पता था कि इन्हें किस तरफ जाना है। फिर भी डैनी एक रास्ता चूज करता है और अपनी बेटी को लेकर के सामने की तरफ जाने लगता है। थोड़ा आगे जाने के बाद जंगल के अंदर इन्हें एक आरवी
आरवी वैन दिखाई देती है। डैनी कहता है कि अगर हम आरवी वैन के अंदर गए तो क्या पता हमें रेडियो वगैरह मिल जाए, लेकिन एलेक्स मना करती है। वो कहती है कि ये उनका कोई चाल भी हो सकता है। एक बार के लिए डैनी उसकी बात मान करके ये दोनों जंगल में बैठते हैं और काफी समय तक उस आरवी वैन को देखते हैं। जब काफी समय तक आसपास कोई दिखाई नहीं देता है तब ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं आता। ये दोनों जैसे ही आरवी वैन के पास जा करके गेट को खोलते हैं तो उस समय इन्हें एक कुत्ता देख करके भौंकने लगता है और तभी अचानक से एक आदमी डैनी पर हमला करता है, लेकिन वो उसे संभाल लेता है। वो जैसे ही उसे मारता है तभी अचानक से दूसरा आदमी आकर के उस पर हमला कर देता है, लेकिन डैनी आराम से इन सब को संभाल लेता है। इधर जल्दी से एक आदमी एलेक्स को उठा लेता है और उसे अपने साथ लेकर के जाने लगता है। डैनी अकेले ही सबको जख्मी कर देता है। इसके बाद वो उस आदमी पर हमला कर देता है जो एलेक्स को उठाकर लेके जा रहा था। तभी एक हट्टा कट्टा आदमी आकर के डैनी पर हमला कर देता है। फाइट के दौरान डैनी अपना काम कर चुका था। डैनी उसके चंगुल से निकल जाता है और आरवी वैन आकर के उसे पेड़ से दबा देती है। इसके बाद वो जल्दी से अपनी बेटी को लेकर के यहाँ से भाग जाता है। एंगस को मालूम चलता है कि उसका एक आदमी मारा जा चुका है। उसके आदमी यहाँ से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन एंगस कहता है कि नहीं, जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उसने हमारे एक आदमी को मारा है, बस ये बात स्टैनली को बता दो। वैसे स्टैनली इन सब का बॉस है। इसके बाद हमें डैनी और एलेक्स को दिखाया जाता है जो वहाँ से भाग करके काफी दूर आ गए थे। रात होने से पहले इन दोनों ने एक जगह ढूंढ लिया था। इसी पत्थर के नीचे आज रात दोनों गुजारने वाले थे और वैसे भी रात में जंगल में भटकने से तो ये जगह अच्छी ही थी। बैग में खाने के लिए कुछ सामान था, उसी को खा करके दोनों पेट भरते हैं। एलेक्स पूछती भी है कि आखिर ये लोग हैं कौन और हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। डैनी बोलता क्या उसे तो खुद नहीं पता था कि ये लोग कौन है और उसके पीछे क्यों पड़े हैं, लेकिन एलेक्स को इतना तो पता है कि वो सिर्फ उसे ही उठाकर लेके जा रहे थे, पता नहीं क्यों। अगले दिन सुबह में एक आवाज सुनने की वजह से इनकी आंख खुलती है। इसके बाद जब एलेक्स फ्रेश होने के लिए जाती है तब वो उन्हीं लोगों को देखती है जो इनके पीछे पड़े हुए थे। इधर डैनी जब अकेला खड़ा था तभी पीछे से एक आदमी उस पर हमला कर देता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। उस आदमी के पास चाकू था जिससे वो बार बार डैनी पर हमला कर रहा था, लेकिन अंत में डैनी उसके ही चाकू को उसके शरीर में घुसा देता है। एलेक्स छुप करके उन्हें देख रहे थे, लेकिन वे लोग एलेक्स को देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। शुक्र था कि इनके आने से पहले वो अपने डैड के साथ नदी को पार करके उस तरफ चली जाती है। ये लोग भागते हैं और पीछे से गुंडे इनका पीछा कर रहे होते हैं। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब इनके पास भागने का रास्ता नहीं होता। सामने नदी थी और नदी में कूदने के अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। डैनी एलेक्स के साथ में नदी में छलांग लगा देता है। ऊपर से लगातार वे लोग इन पर क्रॉसबो से हमला किए जा रहे थे। किनारे पर पहुंचने के बाद जब ये दोनों यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन तभी इनके सामने एक हट्टा कट्टा आदमी आ जाता है जो एलेक्स को पकड़ लेता है। यहाँ पर हम स्टैनली को देखते हैं जो इन सब का बॉस है। उसके हाथ में गन था, इसलिए डैनी कुछ कर नहीं पाता। इसके बाद डैनी पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया जाता है। उसे जख्मी करने के बाद एक आदमी उसे उठाता है और उसे ले जा करके नदी में फेंक देता है। इसके बाद ये लोग एलेक्स को पकड़ करके अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इन सबको लगा था कि डैनी मर चुका है, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही होती है। उन्होंने डैनी को जान से नहीं मारा था, बस उसके सर पर हमला किया था। इसी वजह से वो बेहोश हो गया था और सही समय पर उसकी आंख खुल जाती है। पैरों के निशान की मदद से वो पता लगा लेता है कि वे लोग एलेक्स को लेकर के किस साइड गए हैं। दूसरी तरफ हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जिसे एक कमरे में बंद करके रखा गया था। थोड़ी देर बाद लिली उसके लिए नाश्ता लेकर आती है। दरअसल इन लोगों ने लिली को यहाँ पर बंधक बनाकर रखा है और वो इस समय प्रेग्नेंट भी थी। वो एलेक्स को बताती है कि मुझे भी पकड़ करके यहाँ पर लाया गया है और जबरन रखा गया है। अगर तुम ढंग से यहाँ पर रहोगी तो ये लोग तुम्हें अपनी फैमिली मानेंगे और वैसे भी यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। चुपचाप इनकी बात मान करके नाश्ता कर लो। लेकिन फिर एलेक्स कप को फेंक देती है। शोर शराबे की आवाज सुन करके स्टैनली आता है जो एलेक्स को बताता है कि यही तुम्हारा घर है और तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा। तुम यहाँ से भाग करके कहीं नहीं जा सकती हो। लेकिन तभी जैसे ही स्टैनली का ध्यान भटकता है तो वो उस पर हमला कर देती है और जल्दी से बाहर निकल करके जंगल की तरफ भाग जाती है। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसे पकड़ने के लिए स्टैनली अपने आदमियों को नहीं भेजता, क्योंकि यही जगह एंड थी, इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं था। जिस जगह पर ये लोग रह रहे थे वो एक आइलैंड है जो समुद्र में ना जाने कहां पर है। स्टैनली उससे कहता है कि हम तुम्हारी फैमिली हैं, तुम यहाँ से भाग करके नहीं जा सकती हो और तुम्हें बचाने के लिए यहाँ तक कोई आ भी नहीं सकता, इसलिए हाथ पैर तोड़ना बंद करो और चुपचाप मेरी बात मान लो। इसके बाद स्टैनली के आदमी उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें डैनी को दिखाया जाता है जो एक पुराने कैबिन के पास पहुंचता है। इस कैबिन में स्टैनली के आदमी थे जिन पर वो हमला कर देता है। अंदर कुछ और भी लोग थे जो पार्टी कर रहे थे, लेकिन डैनी धीरे से अंदर जा
करके इन सब पर हमला कर देता है। वो सबको मार करके इन सब को इसी जगह पर रस्सियों से बांध देता है। इसके बाद वो इन सब से पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, मुझे मेरी बेटी दे दो, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन कोई भी अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। जिसके बाद डैनी दूसरा तरीका अपनाता है, किसी की उंगली काटता है तो किसी के कान काट लेता है, तो किसी के गले में चाकू घुसा करके उसे जान से मार देता है। सभी लोग डरे हुए थे, इसीलिए स्टैनली का बेटा अपना मुंह खोलने के लिए तैयार हो जाता है। स्टैनली के बेटे का नाम था जेमी और वो इनके बीच में ही था, लेकिन डैनी को पता नहीं था। वो अपने लोगों की जान बचाने के लिए डैनी को सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाता है। वो डैनी को बताता है कि मेरे पिता तुम्हारी बेटी को लेकर के आइलैंड पर जा चुके हैं। वो आइलैंड यहाँ से काफी दूर है और वहाँ पर हमारी पूरी फैमिली रहती है। पानी प्रदूषित होने की वजह से हमारी औरतें बच्चा पैदा नहीं कर पा रही थी, जो पैदा भी हो रहे थे वो मरे हुए थे, इसलिए हम बाहर की लड़कियों को किडनैप करके उनसे बच्चा पैदा करवाते हैं। यह सब सुनने के बाद डैनी भड़क जाता है। वो जेमी से कहता है कि अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो गया तो तू तो मरेगा और तेरा आइलैंड भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो रेडियो के जरिए स्टैनली से बात करता है। वो स्टैनली से कहता है कि मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, बदले में मैं तुम्हें तुम्हारा आदमी और तुम्हारा बेटा वापस लौटा दूंगा। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो समझो तुम्हारा बेटा भी गया। फिलहाल डैनी अपनी बेटी से बात करता है। स्टैनली कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। इन दोनों में डील फिक्स हो जाती है, लेकिन इनके आने से पहले डैनी कमरे में घूम करके अपनी पूरी तैयारी कर लेता है। सबसे पहले तो वो गैस को चालू करके छोड़ देता है। यहाँ उसे एक और अलग कमरा दिखाई देता है। इस कमरे के दरवाजे पर भी वो जुगाड़ वगैरह कर देता है। इधर किनारे पर पहुँचने के बाद हमें मालूम चलता है कि स्टैनली अकेले नहीं है, बल्कि वो अपने आदमी को भी लेकर आया है, जबकि डैनी ने उसे कहा था कि वो अकेले आए। आधे रास्ते पहुँचने के बाद स्टैनली अपने सारे आदमियों को छुपा देता है। इसके बाद वो अकेले ही एलेक्स के मुंह पर पट्टी बांधकर उसे अंदर लेकर के जाता है, जहाँ वो देखता है कि डैनी ने उसके बेटे के गर्दन पर चाकू रखा है। डैनी उसे बताता है कि मैंने गैस चालू कर रखा है, अगर तुमने गलती से भी गोली चलाई तो कमरे में धमाका होगा और सब के सब मारे जाएंगे। इसके बाद ये दोनों अपने बच्चों को एक्सचेंज करते हैं। डैनी जैसे ही एलेक्स के मुंह पर से पट्टी को हटाता है, तब वो उसे बताती है कि स्टैनली अपने आदमियों के साथ आया है। इतने में स्टैनली एक चाकू से डैनी पर हमला कर देता है। डैनी उसे रोकने की कोशिश करता है और इस दौरान वो चाकू जा करके स्टैनली के बेटे को लग जाती है, जिस वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद डैनी जैसे ही स्टैनली को धक्का देता है तो उसी वक्त उसके ढेर सारे आदमी अंदर आ जाते हैं। वो डैनी पर हमला करते उससे पहले वो अपनी बेटी को लेकर के अंदर कमरे में चला जाता है। जैसे वो इस कमरे के दरवाजे को बंद करता है तो उसी वक्त माचिस जल जाती है। उसने ये सब कुछ पहले से ही सेट करके रखा था। कमरे में पहले से ही गैस फैली हुई थी। जैसे ही आग लगती है तो एक जोरदार धमाका होता है। धमाके की वजह से कैबिन के अंदर जितने भी स्टैनली के लोग थे सब के सब मारे जाते हैं। शुक्र था कि डैनी अपनी बेटी को लेकर के कमरे में बंद हो गया था, इसलिए वो बच जाता है। जब वो अपनी बेटी को यहाँ से लेकर के चला जाता है तब हमें मालूम चलता है कि स्टैनली अभी भी जिंदा है। इसके बाद हमें उस मूवमेंट को दिखाया जाता है जब एलेक्स ने अपने आर्ट वाले कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। अब कुछ दिनों के लिए वो अपने माँ बाप से दूर रहेगी। हालांकि वो अपने माँ बाप से कहती है कि वो छुट्टियों में घर पर घूमने के लिए आया करेगी। उसे कॉलेज में छोड़ने के बाद उसके माँ बाप वापस घर जाने लगते हैं। तभी इसी जगह पर हम स्टैनली को देखते हैं, जो छुप करके काफी समय से इन्हीं को देख रहा था। इस कॉलेज में एलेक्स को पढ़ते हुए लगभग कुछ महीने बीत चुके हैं। उसने अपने कुछ दोस्त यार भी बना लिए हैं। उसकी दोस्त आज रात की पार्टी में उसे इनवाइट करती है। क्रिसमस आने वाला था, इसलिए एलेक्स वापस अपने घर अपने माँ बाप के पास जाने वाली थी। इसीलिए उसके जाने से पहले उसकी दोस्त उसे एक छोटा सा पार्टी दे रही थी। उसी समय डैनी उसके पास कॉल करता है और उससे पूछता है कि फ्लाइट कितने बजे की है, तुम कब आ रही हो। उसकी बेटी वापस घर आ रही थी, इसीलिए डैनी काफी एक्साइटेड था। एलेक्स उसे टाइम बताती है और उससे कहती है कि एयरपोर्ट पर मुझे लेने के लिए आ जाना। इसके बाद रात के समय में हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो पार्टी में जाती है। कल उसकी फ्लाइट थी और आज रात वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। पार्टी खत्म हो जाने के बाद घर जाने के लिए वो एक कैब बुक करती है, लेकिन कैब में ड्राइवर नहीं बल्कि कोई और ही था। इधर हम डैनी को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था। तभी उसके पास एलेक्स का कॉल आता है। तब डैनी को मालूम चलता है कि उसकी बेटी स्टैनली के कब्जे में है, जो कि डैनी से कहता है कि तुमने मेरे इकलौते बेटे को मार करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दो। अगर तुमने ये बात पुलिस, FBI या किसी को भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। घर पहुंचने के बाद जब ये बात जेनी को मालूम चलती है तब वो भी बहुत घबरा जाती है। डैनी तैयारी कर रहा था, वो अकेले ही उसके आइलैंड पर जा करके अपनी बेटी को बचाना चाहता था। वो जेनी को यकीन दिलाता है कि वो एलेक्स को बचा करके वापस लेकर आएगा। इसके बाद वो सोलो मिशन पर निकल जाता है अपनी बेटी को बचाने के
लिए वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर स्टैनली का केबिन था। फिलहाल हमें आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स को एक कमरे में बंद करके रखा गया था। जब उसे होश आता है तब वो फिर से अपने सामने लिली को देखती है जो इस बार भी उसके लिए नाश्ता लेकर आई थी और इस बार वो प्रेग्नेंट नहीं थी क्योंकि उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया है। यहाँ वो एलेक्स को बताती है कि मैंने इस जगह को अपना घर मान लिया है, बेहतर यही होगा कि तुम भी जल्दी इसे अपना घर मान लो। जिस पर एलेक्स कहती है कि मेरे डैड मुझे बचाने के लिए आ रहे हैं, वो मुझे बचा लेंगे और वो तुम्हें भी बचा सकते हैं। जिस पर लिली कहती है कि मैं वैसे भी यहाँ से नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरा यहाँ पर बेटा है। इधर डैनी उस कैबिन तक पहुँच चुका था जहाँ से ये लोग बोट को लेकर के आइलैंड पर जाते थे। डैनी अपना गन निकालता है और उसके अंदर से सारी गोलियों को खाली कर देता है। इसके बाद वो खुद सामने से जा करके अपने आप को स्टैनली के लोगों के हवाले कर देता है। ये लोग उसका गन ले लेते हैं और उसका हाथ रस्सी से बांध देते हैं। फिर ये लोग उसे लेकर के बोट पर जाने लगते हैं। जब ये लोग उसे लेकर के जा रहे थे तभी डैनी अपने हाथों की रस्सी को खोलता है और इन पर हमला कर देता है। वो एक एक करके इन सब पर हमला करके इन्हें जख्मी कर देता है। इसके बाद वो इन सभी को रस्सियों से बांध करके बोट पर लटका देता है। फिर वो इन सबको लेकर के आइलैंड की तरफ जाने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें थॉमस को दिखाया जाता है जो लिली का हस्बैंड है। इस आइलैंड पर आने के बाद लिली ने उसके साथ में रिलेशनशिप बनाया और लिली का ये पहला बच्चा है जो इस आइलैंड पर जिंदा है। आपने देखा ही होगा कि इस आइलैंड पर जो भी बच्चा पैदा हो रहा था वो मरा हुआ बच्चा पैदा हो रहा था। अभी तक सिर्फ लिली का बच्चा ही सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि ये जो बच्चा है ये थॉमस का नहीं है। लिली को जब इस आइलैंड पर लाया गया तब वो पहले से प्रेग्नेंट थी। थॉमस ने ये बात लोगों से छुपा कर रखी है। उसने लोगों को ये बता कर रखा है कि ये मेरा बच्चा है, जिसका साफ मतलब ये है कि थॉमस बाकियों से अलग है, वो अच्छा इंसान है और वो हर हाल में लिली और उसके बच्चे को खुश देखना चाहता है। इस बीच जब लिली काम कर रही थी तब वो धीरे से एक कागज का टुकड़ा ले जा करके पीछे से एलेक्स के कमरे में फेंक देती है। इसके बाद जब एलेक्स ने उस लेटर को पढ़ा तब वो समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है। वो एक चम्मच ले लेती है और फिर पेट दर्द होने का नाटक करती है। उसे चिल्लाता हुआ देख करके आदमी जब उसे चेक करने के लिए आता है तभी वो उस पर हमला कर देती है। इसके बाद वो जल्दी से भाग करके जंगल की तरफ चली जाती है। इस बार एलेक्स को पता था कि उसे भाग करके कहां पर जाना है क्योंकि लिली ने उसे बता दिया था। खैर इसके बाद हमें डैनी को दिखाया जाता है जो सभी आदमियों को बोट पर बांध करके आइलैंड की तरफ लेकर के आ रहा था। आइलैंड के किनारे पहुंचने से पहले वो पानी में छलांग लगा देता है। अभी तक स्टैनली को कुछ भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। वो तो जब बोट आइलैंड के किनारे आया तब जाकर के स्टैनली को पता चला कि यहाँ से डैनी भाग चुका है। दरअसल वो पानी में तैरते हुए आइलैंड के किनारे आ चुका था। इधर स्टैनली जब वापस आता है तब उसे मालूम चलता है कि एलेक्स यहाँ से भाग चुकी है। जब वो कमरे में जाकर के चेक करता है तब उसे वो लेटर दिखाई देता है जो लिली ने उसे दिया था। लेटर को पढ़ते ही वो समझ जाता है कि एलेक्स किस तरफ गई है। इसके बाद वो एंगस से कहता है कि खाड़ी की तरफ जाओ, वो वहीं गई है। इसके बाद हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो जंगल में छुपी हुई थी और स्टैनली के लोग उसे आसपास ढूंढ रहे थे। वो छुप करके यहाँ से भाग रही थी लेकिन एंगस ने उसे देख लिया था, जिसका मतलब ये था कि वो उसे पकड़ लेगा। इधर जो स्टैनली था वो उस लेटर को लेकर के लिली पर बहुत गुस्सा था। हालांकि लिली कहती है कि वो बच्ची घबरा गई थी इसलिए मैं बस उसे दिलासा दे रही थी। हालांकि थॉमस भी कहता है कि जाने दो, उससे गलती हो गई, दोबारा वो ऐसा नहीं करेगी। लेकिन तभी स्टैनली उसे एक थप्पड़ जड़ देता है और कहता है कि ये कोई छोटी बच्ची नहीं है, इसे काबू में करो वरना मुझे करना होगा। ठीक उसी समय एंगस भी एलेक्स को लेकर के आ जाता है। स्टैनली उससे कहता है कि मुझे मजबूर मत करो, मैं प्यार से रख रहा हूँ तो मान जाओ वरना और भी तरीके हैं। एलेक्स को डराने के बाद वो अपनी गन अपने लॉकर में रख देता है और उसे लॉकर में गन रखते हुए एलेक्स देख लेती है। एलेक्स को ले जा करके एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसे कपड़े चेंज करने के लिए कहा जाता है। इस कमरे में भी एलेक्स को एक छोटी सी जगह दिखाई देती है। उस जगह पर एक लकड़ी लगा हुआ था और उसी लकड़ी के कील को वो निकालने लगती है। कोशिश करते हुए वो कई सारे कील को निकाल चुकी थी। इसके बाद हमें डैनी को दिखाया जाता है जो आइलैंड पर तो पहुंच चुका था। वो दूर बैठ करके सब पर नजर रख रहा था और प्लानिंग कर रहा था। यहाँ वो देखता है कि ये लोग एलेक्स को ले जा करके एक अलग कमरे में बंद कर देते हैं। अब डैनी का सिर्फ एक मकसद था, किसी भी तरीके से उस कमरे तक पहुंच करके उसमें से एलेक्स को बाहर निकाल करके बचा लेना। सबसे पहले वो आसपास के आदमियों पर हमला करता है और उन्हें ठिकाने लगा देता है। इसके बाद वो जैसे ही कमरे के पास पहुंच करके गेट को खोलता है तभी उसके सामने एक हट्टा कट्टा आदमी आ जाता है। वो सिर्फ दिखने में हट्टा कट्टा था, डैनी उसे एक ही बार में जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद जैसे वो अंदर जाता है तब उसे मालूम चलता है कि ये एलेक्स नहीं बल्कि लिली है। लिली उससे कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी को बचा सकती हूँ, बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इसके बाद वो यहाँ से लिली को बाहर निकालता है और उसे लेकर के जंगल की तरफ चला जाता है। यहाँ वो डैनी को बताती है कि उसने एलेक्स को एक अलग कमरे में बंद करके रखा है। इसके बाद डैनी उसे यहाँ रुकने के लिए कहता है और वो खुद अकेले ही एलेक्स को बचाने के लिए चला
चला जाता है, लेकिन वो इस बार पकड़ा जाता है। एंगस उसे पकड़ लेता है। वो उसे कमरे के अंदर लेकर के जाता है और उसे भी उसी जगह पर बंद कर देता है जिस कमरे में उसने उसकी बेटी को बंद करके रखा था। एंगस को लगा कि दोनों को मरना ही तो है, तो कुछ पल के लिए एक साथ वक्त बिता लेते हैं, लेकिन दोनों को एक ही कमरे में बंद करके वो बहुत बड़ी गलती कर देता है। एलेक्स ने पहले से रास्ता बना लिया था और उसी रास्ते से ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों भाग करके वापस से लिली के पास आते हैं, लेकिन लिली इन लोगों के साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि वो अपने बेटे को छोड़ करके यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। हालांकि वो इन्हें बताती भी है कि थॉमस हमारी मदद कर सकता है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मेरी बात मानेगा, वो हमें बोट की चाबी भी दे सकता है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये वापस से जा करके लिली के बेटे को बचाएंगे। इसके बाद सबसे पहले डैनी जा करके आदमियों का ध्यान भटकाता है। जब आदमी अपनी पोजीशन छोड़ करके उसके पीछे जाते हैं, तब एलेक्स और लिली दोनों चुपके से कमरे के अंदर जाते हैं। लिली का बेटा उसके पास ही था। बेटे को लेने के बाद वो थॉमस को बताती है कि हम यहाँ से जा रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी है और मैं अपने बेटे को भी ऐसी जगह पर नहीं पाल सकती। थॉमस उसकी बात मान लेता है और वो लिली से कहता है कि ठीक है, तुम लोग खाड़ी के पास चलो, मैं बोट की चाबी लेकर के आता हूँ। इधर जब स्टैनली को मालूम चलता है कि डैनी अपनी बेटी को लेकर के यहाँ से भाग चुका है, तब वो एंगस पर गुस्सा हो जाता है। लिली अपने बच्चे को लेकर के एलेक्स के साथ वापस जंगल में आ जाती है और जब ये सभी लोग खाड़ी की तरफ जा रहे थे तो उसी वक्त रेडियो पर स्टैनली की आवाज आती है। इसके बाद इन्हें मालूम चलता है कि पता नहीं कैसे, लेकिन स्टैनली ने जेनी को किडनैप कर लिया है। वो डैनी से कहता है कि अगर तुम अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहते हो तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो, चुपचाप वापस लौट आओ। इसके बाद हमें थॉमस को दिखाया जाता है जो बोट की चाबी चुराने के लिए कैबिन के अंदर जाता है, लेकिन बेचारा पकड़ा जाता है। काफी वक्त बीत चुका था, इसीलिए स्टैनली जेनी को खींच करके बाहर लाता है और डैनी से कहता है कि चुपचाप बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम यहीं पर हो। उसी समय स्टैनली का आदमी थॉमस को पकड़ करके उसके पास लाता है, जहाँ थॉमस उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, तुम हम सब का बहुत बुरा हाल कर रहे हो, तुम हम सब के साथ अच्छे से पेश नहीं आते हो। मतलब कि वो पूरी तरह से स्टैनली के खिलाफ में था। इसके बाद हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो चुपके से भाग करके उस जगह पर जाती है जहाँ पर स्टैनली ने अपने गन्स को छुपा कर रखा था। वो जैसे तैसे करके ताले को तोड़ देती है। इसके बाद वो गन लेकर के जैसे ही बाहर निकलने वाली थी तभी उसके पीछे एक औरत आ जाती है जो कि एलेक्स को रोक देती है। इधर हम थॉमस को देखते हैं जो स्टैनली से कह रहा था कि मुझे यहाँ से जाने दो, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। इतना सुनते ही वो उसे गन से शूट कर देता है। उसी समय जंगल में से डैनी खुद बाहर निकल करके अपने आप को सरेंडर कर देता है। स्टैनली उसे मार करके अपने बेटे का बदला लेना चाहता था और वो उसे मारता उससे पहले ही एलेक्स उसे गन से शूट कर देती है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि एलेक्स को जिस औरत ने रोका था थॉमस उसका बेटा था। जब स्टैनली ने उसे मारा तो उसे गुस्सा लगा और इसीलिए उससे बदला लेने के लिए उसने एलेक्स को छोड़ दिया। स्टैनली की मौत हो जाने के बाद अब आइलैंड वाले पूरी तरह से आजाद थे। डैनी अपनी फैमिली को लेकर के वापस घर चला जाता है और इसी के साथ दोस्तों ये पूरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।